ओकरे सजा है हो बउआ बेईमान है नीतीश बा कहियो ओकरा जिता देले हो बिहार में नई सरकार बनते ही अतिक्रमण अब तेजी से जो है वो चलता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी गृह विभाग संभाल रहे हैं, जिसमें कानून व्यवस्था कुछ भी उल्लंघन भी आते हैं और ऐसे में सम्राट चौधरी का गृह विभाग मिलना और अचानक से अब कई जिलों में कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन में दिखता नजर आ रहा है। पूरे विस्तार से इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर डीएम का क्या कुछ कहना है और किन किन जगहों पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलते ही यानी कानून व्यवस्था सम्राट चौधरी के पास जाते ही क्या कुछ हो रहा है। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि सम्राट चौधरी अब गृह विभाग संभाल रहे हैं, जिसमें कानून व्यवस्था भी आता है और कुछ भी उल्लंघन की जाती है या फिर किसी तरीके के अवैध चीजें होती है तो वो भी कानूनी कार्रवाई उस पर की जाती है और ये अब सम्राट चौधरी के हाथ में है। और ऐसे में विजय सिन्हा के पास भी ये पावर है और आपको बता दें कि पावर मिलते ही, विभागों का बंटवारा होते ही, नई सरकार बनते ही अब बुलडोजर एक्शन काफी तेजी से चलता नजर आ रहा है। आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन में है, यानी जेसीबी किस तरीके से काम कर रही है और ऐसे में डीएम जो है, वहां के डीएम लखीसराय समस्तीपुर, वहां के डीएम का क्या कुछ कहना है, पूरे विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में तमाम जिलों में सड़क पर अवैध अतिक्रमण करने वाले को लेकर सख्त से सख्त चेतावनी दी गई है। वहीं अतिक्रमणकारियों को बताया गया है कि यदि वे दोबारा सड़क का अतिक्रमण करते पाए गए तो अगली बार अधिक जुर्माना वसूल किया जाएगा। वहीं अभियान के दौरान अगर बता दें आपको कि अफरा तफरी मच गई है। सबसे पहला ऑपरेशन, अतिक्रमण ऑपरेशन जो है वो समस्तीपुर से शुरू हुआ है और नई सरकार बनते ही प्रशासन पूरे एक्शन में आ चुकी है। ऑपरेशन बुलडोजर के तहत समस्तीपुर समेत बिहार के करीब दर्जन भर शहरों में अवैध कब्जा हटाने का काम चल रहा है, जिसमें सीतामढ़ी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दानापुर, लखीसराय और बिहार शरीफ जैसे शहरों में बुलडोजर सड़कों पर आ चुकी है। वहीं बड़ी संख्या में कच्चे और पक्के कब्जे को मुक्त कराया जा रहा है। इस दौरान लोगों के साथ कई जगहों पर प्रशासन की झड़प होने की भी सूचना जो है वो मिली है। वैसे में समस्तीपुर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है बुलडोजर एक्शन में है और सरकार बनने के चंद घंटे बाद ही ये ऑपरेशन की शुरुआत कर ली गई है। और आपको बता दें, इस ऑपरेशन में रेलवे सुरक्षा बल, रेल पुलिस, स्थानीय पुलिस के जवान भी शामिल हैं और डीएम, एसपी सब यहां पर शामिल हैं। और ऐसे में जो समस्तीपुर में किस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, दुकानें हटाई जा रही है, जो अवैध कब्जा है उन सबको हटाया जा रहा है। और इस पर वहां की जो स्थानीय महिला है वो क्या कुछ कहती नजर आई है। साफ तौर पर अब महिलाओं के अंदर गुस्सा आ चुका है कि नीतीश कुमार को 10,000 रुपए के प्रलोभन में जो उन्होंने वोट दे दिया वो गलत किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बुलडोजर एक्शन जो है वो अवैध कब्जे के वजह से ही हटाया जा रहा है और प्रशासन जो है सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। सुनिए एक बार कि क्या कुछ जो है समस्तीपुर में हो रहा है। तो यहाँ पे अतिक्रमण ओकरे सजा है हो बउआ नीतीश सजा नहीं होते हो बउआ बेईमान है नीतीश बा कहियो ओकरा जिता देले हो बउआ बहुत गिरवा लेला 10 रुपए के सैकड़े पर पूंजी लगा एक भाई आके गिरवा क्या लगता है नीतीश कुमार को जिताया है उसका परिणाम है? नीतीश हो जाता ना तो हम लोग इसको हो जाता, लेकिन यहाँ तो नगर निगम की तरफ तो न पेपर न्यूज है, सब बेईमान है। अगर गरीब तो हम लोग 5 साल के बाद सब देख लेबै हमेशा नीतीश कुमार के 5 साल कितने रगड़े के हो से रगड़ लोग, खा लोग, लुटा लोग,
लोग के कौन गरीब के जिया वाला वही छै हमरा रे जाथा रे जमीन एगो मंदिर के गोड़ के आज 15 दिन केला बेच के बाल बच्चा के इबै छी 4 महीना बेटा के मारला भेलन बाल बच्चा हमर केला बेचुआ सब खौआ को देलक 5000 6000 के केला खौआ देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से ये वीडियो में साफ तौर पर देखा कि जो अवैध कब्जा है उन सबको हटाया जा रहा है और ऐसे में महिलाएं जो है वो गुस्से में आ चुकी हैं क्योंकि उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके दुकानों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन ये सारी दुकानें जो है वो अवैध है या फिर जो है जाम का कारण है, ट्रैफिक जाम का कारण है, इस वजह से भी इन सबको हटाया जा रहा है। और अभी जो है सिर्फ समस्तीपुर नहीं, कई ऐसी जिले हैं जहां पर ये सारे काम हो रहे हैं। आपको बता दें कि लखीसराय के डीएम का भी बयान आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लखीसराय समेत कई और ऐसे शहर हैं जहां पर जो अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन अभियान रविवार को से भी जारी कर दिया गया है। वहीं अगर देखा जाए तो इस जो अतिक्रमण है उन पर पक्का निर्माण को हटाया गया, तो कहीं करकट को भी हटाया गया और डीएम मिथिलेश मिश्र और एसपी अजय कुमार के नेतृत्व में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई है। अगर बात करें एडीएम नीरज कुमार व एसडीएम प्रभाकर कुमार ने मोर्चा संभाला और आपको बता दें पुलिस कर्मियों के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाया गया है। तो सुनिए कि क्या कुछ डीएम मिथिलेश मिश्र कहते नजर आए हैं, उनके बयान को सुनिए। सकरे रास्ते पर जो दुकानदार हैं जिनको जिला परिषद से दुकानें अलॉट की गई हैं वो अपनी दुकान की मर्यादा छोड़कर दुकान से काफ़ी दूरी तक जो फुटपाथ बना है उसके ऊपर फुटपाथ के बाहर भी अपनी दुकानें लगा के बेचते हैं। हम लोगों ने सबसे यही अनुरोध किया है जो आपका दुकान का क्षेत्र है सिर्फ अपनी दुकानों में सामान रख के बेचिए, आने जाने का रास्ता राहगीरों के लिए छोड़ दीजिए, फुटपाथ का जो रास्ता है वो पेडेस्ट्रियन के लिए छोड़िए ताकि गाड़ियों के लिए जगह मिल पाए। अभी क्या होता है कि दुकानदार आगे सामान रखते हैं, पेडेस्ट्रियन रोड पे चलते हैं और गाड़ी चलने के लिए फिर रास्ता नहीं मिलता। तो लोगों ने इस बात को माना है, लोगों ने स्वतः अपने प्रयास से सब सामान अंदर कर लिया है। कुछ दुकानदार थे जो सामान अंदर नहीं रखना चाहते थे, तो सांकेतिक रूप से कुछ सामान जो उनका कबाड़ा था वो हटाया गया है। आगे ये अभियान जारी रहेगा और सभी लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि अपनी दुकान जो मिली है उस दुकान के भीतर अंदर आराम से रहिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर दुकानदार अपनी सामान दुकान के बाहर रखेंगे तो उनका दुकान को रद्द कर दिया जाएगा। सर, अतिक्रमण का मॉनिटरिंग के लिए 10 सदस्यीय टीम रखा गया है सर, उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है कि प्रतिदिन उसको देखते रहें और जो लोग अगर ये बात नहीं मानते हैं, मर्यादा में नहीं रहते हैं, तो पहले उनके ऊपर फाइन किया जाएगा, दूसरे चरण में उनकी दुकान रद्द की जाएगी। तो आज पहली बात लोगों ने माना है, स्वतः अपनी दुकान पीछे रखी है, दुकानें कुछ लोगों ने बंद भी कर ली है। दुकान खोलते हैं तो देखते हैं हम लोग शाम को। फिर अगर दुकान बाहर रखेंगे, अपनी मर्यादा के बाहर जाएंगे तो कानून अपना काम करेगा। देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने बताया है कि जो भी अवैध कब्जे हैं या फिर जो भी ट्रैफिक जाम की वजह से सड़क पर आधे कब्जे जो घर कर लिए या फिर दुकानों के जो आधे कब्जे हैं उन सबको हटाया जा रहा है और इन सब पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है और अभी चेतावनी दी गई है और बाद में अगर फिर भी नहीं मानते हैं लोग तो उनसे पैसे वसूल किए जाएंगे, यानी जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि नीतीश कुमार के पास से गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास जाते ही कानूनी कार्रवाई अब फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। जैसा सम्राट चौधरी विजय सिन्हा कहते नजर आए हैं कि इस बार माफियों को साफ कर देंगे और कब्र में गाड़ देंगे, तो वही अब दिखता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कल नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक भी है और ऐसे में कई मुद्दों पर मोहर लगेगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास जाते ही कानूनी कार्रवाई तेजी से चलती नजर आ रही है। अब कानून व्यवस्था सही तरीके से काम करती नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इन कार्रवाई के वजह से जो अफरा तफरी का माहौल हो गया है, मुसीबत मुश्किलें जो है वो देखनी पड़ रही है। आम लोग, आम जनता काफी जो उनकी मुश्किलें हैं वो बढ़ चुकी है क्योंकि उनके घर जो है वो तोड़े जा रहे हैं और ऐसे में सरकार का यही कहना है कि जो भी कानूनी कार्रवाई है वो अच्छे तरीके से होगी। अवैध कब्जे वाले जगह को भी हटाया जाएगा, दुकान हो, घर हो, सबको तोड़ दिया जाएगा और ट्रैफिक जाम की व्यवस्था को लेकर भी सही तरीके से काम किया जा रहा है और ऐसे में कड़ी कार्रवाई भी करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि
सभी जगहों पर, चाहे वो दानापुर हो, सभी जगहों पर कई शहरों में अब ये बुलडोजर एक्शन में आ चुकी है और जो वसूले गए 9,000 रुपए, जो उनसे अधिक जुर्माना लगेगा। और इस दौरान देखिए कई ऐसे जो है अतिक्रमणकारियों में लाखों का जुर्माना लग सकता है। आपको बता दें कि करीब जो है 9,500 रुपए बतौर जुर्माना के रूप में वसूल भी किए गए हैं और कार्रवाई की जा रही है कि लोग जो है इन सबको वसूल करते नजर आ रहे हैं। यानी जितने भी उल्लंघन जनता कर रही है या फिर जो लोग माफिया हैं वो ये सब कर रहे हैं, उन सब पर कार्रवाई होगी। डीएम का बयान आपने सुना कि किस तरीके से जो है अब कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अभी जो नीतीश कुमार के हाथ से गृह विभाग जाते ही सम्राट चौधरी अब फुल एक्शन मोड में आ चुके हैं और बिहार की कानून व्यवस्था पर लगाम कसते नजर आ रहे हैं और बिहार में कानून व्यवस्था सही तरीके से काम करे, उसको लेकर अब सम्राट चौधरी काफी सक्रिय है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।